हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन अकेडमी। फ्रेंड्स, ये आप क्वेश्चन जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 12th क्लास के सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें एक्सप्रेस करना है जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है इसको, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का या एक्सप्रेस करने का मतलब ये है कि इसको हमें इन्वर्स से हटा के जो हमारा वैल्यू रह जाएगा एंगल के फॉर्म में उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये हमारा अल्टीमेट गोल होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। एक्स कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो -π/2 और +π/2 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बात यह है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है। हमारे लिए सबसे जरूरी ये है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती हो। जैसे आपको कुछ हाफ एंगल के फॉर्मूले बताऊंगे, cos 2x जो होता है वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है। वो अगेन 1 - 2 साइन स्क्वायर x के और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होता है। ऐसे ही sin 2x होता है, वो 2 sin cos x के इक्वल होता है। और ये आइडेंटिटी तो हम बचपन से, जब से हम पढ़ना सीखते हैं तभी से सिखा दी जाती है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो इनको यूज करते हुए हमें इसको क्वेश्चन को टैकल करना है और एक्सप्रेस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे यहाँ 2x है तब मैं यहाँ x लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ 4x होता तो इस जगह मैं 2x लिखता, क्योंकि अब यहाँ पे अगर x लिखता हूँ मैं तो x का हाफ क्या होगा, x/2। तो ये cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो देखो बाहर क्या है, इसके tan इनवर्स है। ठीक है, tan इनवर्स होने का मतलब ये है कि अंदर जो cos x अपॉन 1 माइनस साइन x है ना, इसको भी tan के फॉर्म में लेके आना है, ताकि इनवर्स जो फंक्शन है वो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से नलिफाई हो पाए, ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो देखो ये है हमारा tan इनवर्स। अब cos x को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, अपॉन, आप देख पा रहे हैं यहाँ से लिखा है मैंने ये। ठीक है, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। आप ऐसे ही हाफ, देखो ये 1 कब होता है, जब साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर के साथ जो एंगल हो वो इक्वल हो, चाहे वो x हो, चाहे 2x हो, चाहे वो x/2 हो, तब भी चलेगा। ठीक है, तो जो 1 है ना उसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। ये 1, देखो जब मैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1, इनको देखो ये कम्यूट करते हैं ना, दोनों प्लस तो कम्यूट करता है एडिशन, चाहे आप 2 + 3 लिखो चाहे 3 + 2 लिखो, एक ही बात होती है ना। उसी हिसाब से चाहे साइन स्क्वायर x/2 पहले लिख लो या कॉस स्क्वायर x/2 पहले लिख लो, एक ही बात है जब हम प्लस कर रहे हो तब। तो जब आप इसको 1 लिख सकते हो तो 1 को भी तो ये जरूरत पड़ने पर वापस लिख सकते हो, तो मैंने वही किया है। देखो 1 को मैंने cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिखा, और मैं साइन x को क्या लिख सकता हूँ, देखो जैसे sin 2x जो है वो 2 sin x cos x है। जब यहाँ 2x है तो इसका आधा है x है, जब यहीं पे x होगा अपने आप में तो ये क्या बनेगा, x/2 बनेगा। तो ये 2 sin x/2 और cos x/2 ये बनेगा। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो sin x की जगह 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये tan इनवर्स, देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन रहा है, तो इसमें क्या कर सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी। तो एक बार cos x/2 के साथ आप sin x/2 को ऐड करोगे, ठीक है, और एक बार क्या करोगे, माइनस करोगे, तो cos x/2 माइनस sin x/2। नीचे देखो, अब ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2। कहीं कहीं ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह आप cos x/2 लिख दो माइनस x sin x/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये पावर 2 है और यहाँ 1 है, ये दोनों एक जैसे, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो एक पावर कैंसिल होगी तो क्या बचा, हमारे पास बचा tan इनवर्स, ऊपर बचेगा cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन, नीचे बचेगा cos x/2 माइनस साइन x/2। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखो ये tan बनाना है कुल मिलाकर, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना ये सारा, इसकी जगह मुझे tan के फॉर्म में बनाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये tan इनवर्स, मैं इसको लिख सकता हूँ cos x/2 कॉमन ले लो या डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, cos x/2 से एक ही बात है। लेट से मैंने cos x/2 कॉमन लिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 बनेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan x/2। ठीक है, ऐसे ही नीचे से cos x/2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन x/2, सॉरी tan बनेगा यहाँ पे साइन अपॉन cos। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास अब बचा क्या, tan इनवर्स, ऊपर बचेगा 1 प्लस tan x अपॉन 2, नीचे बचेगा 1 माइनस tan x अपॉन 2। अब इसको हमें फॉर्मूला जो हमने आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी है उसके हिसाब से कन्वर्ट करना है। देखो क्या कर सकते हैं, ये tan इनवर्स, मैं जब tan π/4 क्या होता है मेरा, tan π/4 1 के इक्वल होता है ना, तो जब मैं इसको 1 लिख सकता हूँ तो 1 को भी तो जरूरत पड़ने पर tan π/4 लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ 1 की जगह लिख देता हूँ tan π/4 प्लस tan x अपॉन 2। देखो tan a प्लस tan b टाइप का बन रहा है, नीचे 1 आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी या फॉर्मूला भी कहते हैं, tan a प्लस b जो होता है ना वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो देखो tan a प्लस tan b ऊपर बन रहा है, मतलब a की जगह π/4 और b की जगह पर x/2, नीचे और बनाना है उसी टाइप का हमें। तो ये 1 माइनस, देखो 1 माइनस लिखा हुआ है, tan a tan b लिखा हुआ है, तो यहाँ देखो कुछ नहीं है इसके मल्टीप्लाई में, तो मैं 1 लिख सकता हूँ, और इस 1 को मैं tan π/4 लिख सकता हूँ, और ये tan x/2 बाद में। देखो ये बन गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये होता है अपना tan a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो फिर tan इनवर्स, ठीक है, tan a प्लस बी, लेकिन a की जगह क्या है π/4 प्लस b की जगह पर क्या है x/2। ठीक है, अब देखो tan से tan ये नलीफाई हो गया, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है,
इन्वर्स और ये ओरिजिनल फंक्शन दोनों हट गए, तो बचा क्या हमारे पास, एंगल बचा π/4 प्लस x/2। आपको थोड़ी बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज आनी चाहिए कि इन्वर्स कैसे बिहेव करते हैं, इन्वर्स फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इसके लिए आप इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस पर जा सकते हैं, ठीक है। उसमें क्लास 12th का जो मैथ है, ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट पूरी है, उसमें सेकंड चैप्टर हमने डिटेल में कराया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी चैप्टर्स भी उस पर लगभग 7 चैप्टर्स तक इंटीग्रल तक पढ़ा हुआ है पूरा। आगे का हम उस पर काम सीरीज पे करेंगे दोबारा से, ठीक है। तो आप वहाँ से जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कैसे बिहेव करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बेसिक नॉलेज 11th क्लास की बिल्कुल होनी ही चाहिए, ठीक है, तभी इस टाइप के आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।